वेलकम बैक इन चार्ल्स एडवेंचर। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे टाइग्रस ऑफ चंपावत, जिसने लगभग 436 लोगों का शिकार किया, 436 ह्यूमन किल्स, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र चंपावत डिस्ट्रिक्ट की ये बात है। ये कहानी शुरू होती है नेपाल के रूपल गांव से, जहां पर डोमेस्टिक जानवरों का जब इस टाइग्रस ने शिकार शुरू किया, और जब काफी शिकार लोग, बच्चे बड़े सब होने लगे, तब जाकर गांव के लोगों ने सरकार से गुहार लगाई, रिक्वेस्ट की। तब जाकर सरकार ने प्रोफेशनल हंटर्स को गांव में भेजा। हर बार की तरह बकरी को चारा बनाया गया। बकरी के लालच में टाइग्रस आई। जैसे ही टाइग्रस आई, शिकारी ने गोली चलाई। टाइग्रस के जबड़े से होती हुई गोली बाहर निकल गई। निशाना शिकारी का चूक गया। इसमें टाइग्रस का एक कनाइन दांत टूट गया, और उसका अब जानवर जैसा बड़ा शिकार करना पॉसिबल नहीं था। और अब टाइग्रस का आसान शिकार था इंसान। और जब ये टाइग्रस बहुत खतरनाक हो गई, तो नेपाली आर्मी बुलानी पड़ी। नेपाली आर्मी को भी ये चकमा दे जाती थी कई बार। नेपाली आर्मी ने एक बड़ी घेराबंदी की और तीनों तरफ से उसको घेरा। अब एक ही दिशा बची थी उसकी भागने की, तो वो उसी दिशा की ओर वो भागी, और वो दिशा थी हमारा भारत यानी कि इंडिया। और इंडिया में वो डिस्ट्रिक्ट चंपावत में आई, और यहाँ पे भी आकर उसने उसी सिलसिले को जारी रखा, लोगों का शिकार करना। और उसके शिकार छोटे बच्चे, बड़े, औरतें सब होते थे। और ज़्यादातर वो होते थे जो लकड़ी लेने या लकड़ी चारा लेने, काटने अक्सर जंगल में जाते थे। और अब धीरे धीरे वो गांव की तरफ ही मूव कर रही थी। टाइग्रस बहुत चालाक थी। जब भी वो शिकार करती तो अपने टेरिटरी बदल लेती कि उसे कोई पकड़ ना सके। 30 से 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के आसपास अगला शिकार करती। तो टाइग्रस ने जितने भी शिकार किए थे वो दिन दहाड़े किए थे। अब गांव में कर्फ्यू जैसा माहौल था, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। जंगल से दहाड़ मारकर बताती थी मैं यही हूँ। तब जाकर ब्रिटिश सरकार ने ये जिम्मेवारी, टाइग्रस को मारने की जिम्मेवारी दी सर जिम कॉर्बेट साहब को 1907 में। जिम कॉर्बेट साहब जब यहाँ आए तो उसने उसी समय एक 16 साल की लड़की का शिकार किया था। जिम कॉर्बेट साहब उस लड़की के खून के धब्बों से उसके पीछे गए, लेकिन टाइग्रस को पता चल चुका था कि कोई शिकारी जंगल में आ चुका है। जिम कॉर्बेट को देखकर टाइग्रस ने अटैक किया। जैसे ही जिम कॉर्बेट साहब ने 2-3 फायर किए उसे देखकर टाइग्रस को, तो टाइग्रस आवाज को सुनकर डर कर जंगल में भाग गई। जिम कॉर्बेट साहब फिर वापस आए अपनी नई रणनीति के साथ, और फिर निकले टाइग्रस के शिकार पे गांव वालों के साथ, 300 गांव वालों के साथ, ढोल नगाड़े और तहसीलदार के साथ। थोड़ी दूर जाके टाइग्रस नजर आई। जिम कॉर्बेट साहब ने फायर किया। गोली लगी टाइग्रस की चेस्ट पे। घायल टाइग्रस और जोर से लपकी जिम कॉर्बेट की तरफ। तहसीलदार की गन को छीनकर जिम कॉर्बेट साहब ने फिर फायर किया। फाइनल फायर करते ही, शूट करते ही वह वहीं पे ढेर हो गई। तो दोस्तों उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता लगा कि उसके ऊपर का और एक नीचे का कनाइन दांत दोनों टूटे हुए थे। तो दोस्तों इस तरह से अंत हुआ संसार के इतिहास के सबसे बड़े मैन ईटर का। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों हम आपसे फिर दोबारा मिलते हैं एक अगले नए व्लॉग में, और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग नए व्लॉग में।